अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एडवांस इंफॉर्मेशन में। जैसा कि मैं रोज आपके लिए नित नई इंफॉर्मेशन लाता रहता हूं, आज भी जो मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए लाया हूं नहायत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है जो हमारे माशरे में आजकल एक आम रिवाज के तौर पर बन चुका है। मैं इस जो इंफॉर्मेशन जो बिजनेस आइडिया आपके लिए लाया हूँ आपको मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हमारे मुल्क में ये इतना आम हो चुका है कि लोगों ने कहीं ना कहीं से खरीदना है तो क्यों ना वो आपसे ही खरीद लें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छालिया की सुपारी की। जी हाँ, छालिया सुपारी हमारे मुल्क में एक आम रिवाज के तौर पर बन चुका है। ज़्यादातर हमारे बड़े शहरों में, कराची हो गया, लाहौर हो गया, या हमारी यंग जनरेशन के अंदर ये एक आम रिवाज बन चुका है जिसको छालिया या सफारी हम कहते हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पर इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता, लेकिन एक बिजनेस आइडिया के तौर पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाला हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया, आज का मेरा टॉपिक है छालिया या सिपारी किस तरह बनती है, किस तरह मार्केट में आती है और किस तरह इससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी हाँ, छालिया एक ऐसी चीज़ है जो छोटी छोटी गुठलियों की सूरत में मौजूद होती है। ये आप सोच रहे होंगे या आप कभी ना कभी सोचा ज़रूर होगा कि ये किस तरह बनती होगी और किस तरह ये मार्केट में आती होगी। बहुत से गंदे तरीके भी हैं इसको जो हम देखते हैं, काफ़ी न्यूज़ चैनल पे इनके खिलाफ कार्रवाई होती हुई दिखाई गई है। उसमें बहुत ही गंदे तरीके से ये छालियाँ बनाई जाती है। खुदारा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल ना कीजिए, मेरा तो मशवरा यही होगा। लेकिन आपको मैं इसके बनाने का एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि जिससे आप साफ सुथरे तरीके पर छालियाँ बना सकते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं आज का तरीका आपको बताना। तो सबसे पहले अगर ये तरीका जो आपको मैं बता रहा हूँ ये 1 किलो छालियाँ बनाने का तरीका है। सबसे पहले आपने साबुत छालियाँ 1 किलो लेनी है। ये साबुत छालियाँ वगैरह मौजूद होती हैं बड़े बड़े चीज़ों, इसको आपने छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काटना है। आपने इस 1 किलो छोटी कटी हुई छालिया के ऊपर 12 ग्राम अर्के गुलाब का अर्क जो है ये छिड़कना है और आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने 1 किलो दूध के अंदर इसको छालिया को डाल देना है और उस वक्त तक ये छालिया उस दूध में रहेगी जब तक 1 किलो दूध तकरीबन आधा किलो दूध ना बच जाए, यानी कि ये छालिया चूस लेगी दूध को और दूध आधा रह जाएगा। तो आप जब आप देखिएगा कि ये दूध आधा रह गया तो छालिया को अलग कर लेनी है, दूध अलग कर लेना है, यानी छालिया को दूध से निकाल लेनी है और उसके ऊपर 120 ग्राम पेपर मिंट ऑयल को छिड़क देना और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और ताकि आप अच्छी तरह ये जज्ब हो जाए छालिया के अंदर। इसके बाद अगर आप अपनी मर्जी का कोई फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह मैंगो हो गया या ऑरेंज हो गया या किसी किस्म की खुशबू वगैरह या किसी किस्म का अपना मर्जी का जायका अपनी मर्जी का जायका अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो आप वो फ्लेवर इसमें ऐड कर दीजिएगा, वो छिड़क दीजिएगा इसके ऊपर, उसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा। तो ये आज आप तो आपकी छालिया ये बन चुकी है। अब आपने इसको मार्केट में किस तरह बेचना है और किस तरह आप आगे सप्लाई करेंगे, इसका डब्बा वगैरह बनाना है जिसके अंदर छोटे छोटे रैपर आपने बनाने हैं छालिया के, जिसके अंदर छालिया पैकिंग करें। पैकिंग करने के लिए मशीन वगैरह, सीलर वगैरह आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो आपने वो सीलर वगैरह खरीद लेना है। अगर आप में कोशिश कीजिए इसको एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाइए। रजिस्टर करवा के जब पैकिंग का मरला मुकम्मल हो जाता है तो आपका इसका बाकी इस तरह चीज़ें हम मार्केट में लाकर सेल करते हैं, ये भी इसी तरह सेल करनी होगी। आपको इसके ऐड वगैरह टीवी पे हो गए या अखबारात या जिस तरह एफएम रेडियो वगैरह वो देते हैं वहाँ पर लोग इश्तिहारात देते हैं, या लोकल जो आपके लोगों के अखबारात हैं उनमें ऐड देते हैं और आपने जाकर मार्केटिंग करनी है। सबसे बड़ा काम मार्केटिंग का होता है। मार्केटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को आप अगर सेल करना चाहते हैं तो आप मार्केटिंग कीजिए, अपने बंदे हायर कीजिए, बंदे रखिए, मार्केट में इन कीजिए अपने ब्रांड को। आप जब मार्केटिंग जितनी ज़्यादा करेंगे, तकरीबन अगर आप 50 बंदों के पास जाते हैं तो तकरीबन अगर 20 भी आपसे ख़रीद लेते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा एक मार्जिन मिल सकता है प्रॉफिट का और आपके लिए एक बहुत बड़ी ये कामयाबी होगी। तो आप अपनी मार्केटिंग को बेहतर बनाइए। इसको मार्केट में इस तरह जिस तरह दूसरी चीज़ें मार्केट में जाती हैं, अपने बंदे जाएंगे दुकानों पे। बहुत से लोग हमारे मार्केट में बहुत बुरी तरह से और काफ़ी दिनों से पड़ी पड़ी गंदी अशिया इसमें अज्जा वगैरह शामिल करके बनाते हैं। खुदारा परहेज़ कीजिए। खाने पीने की अशिया का जितना भी बिजनेस बताता हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आती है और आप इस पर अमल करते हैं तो खुदारा तो बिल्कुल ठीक तरीके से बताइएगा। मैं कोशिश करता हूँ बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ ताकि इनमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क हो तो 19-20 का फ़र्क हो। आप मजीद भी अपने हवाले से भी तहकीक कर लिया करें।
कीजिएगा मुज़र सेहत अशिया के इस्तेमाल से परहेज़ करें हैं, क्योंकि ये आपके बच्चे भी खा सकते हैं, दूसरों के बच्चे भी खा सकते हैं, आप भी खा सकते हैं और बड़े लोग भी खा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इसमें मुज़र सेहत अशिया से परहेज़ किया जाए। तो यह था मेरा आज का बिजनेस आइडिया, यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।